एक बड़ी मुझे अजीब बात लगती है कि जी पार्टी इलेक्शन के बारे में जब पाकिस्तान के अंदर हमारे तज्ज़िया निगार कहते हैं तो कहते हैं जी मुनाफकत कर लेते हैं। मुझे वो समझ नहीं आती। एक तो बात सही है कि जी इलेक्शन कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए, आपसे सजेस्ट करते जाएं। ये इलेक्शन के लिए पार्टी के अंदर उसके अंदर मुज़मरात होते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो से लेके किसी पार्टी में आज तक इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि इसके अंदर इंटरसाइंड फ्यूड पैदा हो जाती है। ये साइंस ही कोई और है, जैसे कराने की कोशिश की उनकी पार्टियां टूट गई अंदर से। झगड़ा कोई बिलावल साहब पे या जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब पे नहीं होना जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं। झगड़ा ये होता है कि नीचे के लेवल पे तक ये जाता है तो अंदर एक फ्यूड पैदा हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये मतलब सर मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं नहीं समझ पाई कि नीचे के लेवल तक जाएगा तो फिर कैसे फूट पैदा हो जाएगी इसमें। मसला ये होता है कि जब आप पार्टी के अंदर जब इलेक्शन कराते हैं ना, जाहिर है कोई शहबाज शरीफ साहब का तो मसला नहीं है ना, कोई खड़ा भी हो जाए तो वो हार जाएगा। जब इलेक्शन को आप हर सतह पे जब कराने की कोशिश करते हैं तो आपस के जो झगड़े हैं ना, इंटरनल स्ट्राइफ्स जो है, इंटरसाइंड फ्यूड जो है, वो पार्टी को तोड़ फोड़ कर शिकार कर देती है। मैं ये लंबी कहानी है कि 2012 में जब इमरान खान साहब ने ये पार्टी इलेक्शन कराने चाहे तो मैं उनके साथ था, तो मैं यकीन उनके साथ जो मेरी असल वजह नज़र यही थी कि मैंने कहा ना कराएं, ये पार्टी आपकी ख़त्म हो जाएगी। चुनाचे 2013 के अंदर जो रिजल्ट खराब हुए उसकी एक वजह उनके वो इलेक्शन कराने थे, जो बाद में वजूद्दीन साहब ने, तस्लीम नूरानी साहब ने कहा कि वो थे भी फ्रॉडुलेंट। चुनाचे क्या फायदा ऐसा ऐसी कमाई का कि जो आप मैनेज ना कर सके। ये कुछ चीज ही और है। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जानते हैं तो उसमें इलेक्शन कराने नामुमकिन है पार्टीज के। कभी इस पर डिबेट करा लें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या एकेडमिक्स है, क्यों नहीं मुमकिन। लेकिन एक और बात जो आपका टॉपिक है उसी तरफ आते हैं। देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख के मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जितने कोई कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आज़म की हैसियत से, औरों ने भी की हैं। मैं वज़ीर आज़म के माशाल्लाह दौरों का भी निकाल रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जितने हज़ारों किलोमीटर मोटरवेज हैं, जितने आपके 12-14 हज़ार मेगावाट के बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। हर दफ़ा एक पाकिस्तान का एक नक्शा तब्दील होने को था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह कि आज का हालात क्या है, ये जो है ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि जी और हमें बड़ा जो कह रहे हैं जी बुज़दार वो अपना क्या नाम है उनका जो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जब चले जाएंगे तो आएंगे। ये तो दिसंबर में भी आना चाहते थे। या सादिक साहब ने 2021 में कहा था कि दिसंबर में आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। फिर उसके बाद कितनी मरियम नवाज साहब आई तो उन्होंने कहा 2-3 हफ्ते में आएंगे। देखिए, क्राइसिस ये नहीं है, वो एक बहुत बड़े सियासतदान है। उनको ये पता है कि इस वक्त सियासत के अंदर में उनकी स्पेस नहीं है। देखो, मरियम नवाज साहब आई तो क्या उन्होंने कोई वो जो नैरेटिव है या उसमें जो बयानिया चल रहा था पाकिस्तान की सियासत को डोमिनेट कर रहा था, उसमें कोई उसने हिस्सा डाला नहीं। लेकिन उन्हें एक काम जरूर किया कि मुस्लिम का अपना वर्कर जो है वो चार्ज हो गया, उनके पास गई, उन्होंने उनको निकाला, बाहर निकाला। आपको लगता है थोड़ी देर बाद ये नवाज शरीफ वाली बात इसलिए की जाती है ताकि लीना प्लीज 2 बातें करने। आखिरी दफा जो मुस्लिम यूनियन ने सियासत की थी वो की थी फरवरी मार्च 2018 में। फिर मरियम नवाज साहब ने कंटिन्यू किया, यहां से शुरू किया। इतना बड़ा गैप है, पॉलिटिकल गैप है। अब जो दूसरी से जिसको कहना चाहिए कि जब मरियम नवाज साहब आई तो उन्होंने नैरेटिव चेंज नहीं कर सकी। तो नवाज शरीफ साहब आके अगर नैरेटिव चेंज नहीं करते तो जाहिर है कि ओवरऑल सियासत में उनको फायदा नहीं होगा। इस वक्त स्पेस नहीं है। लेकिन पार्टी के लिए जब भी आएंगे पार्टी को अंदरूनी तौर पे उसकी सफ़ों में उसके रैंक्स में एक जोशो खरोश आएगा, उनको फायदा पहुंचेगा।